हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑडियो क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। ये स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू असाइनमेंट्स के बारे में। इग्नू असाइनमेंट्स का रोल क्या होता है, कैसे आपको इग्नू के असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं, फ्रंट पेज क्या लगाना है, क्या डिटेल्स लिखनी है, कैसे असाइनमेंट सोल्यूशन करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे लगाना है, ठीक है, आपको कहाँ और कैसे सबमिट कराना है, मार्क्स अपडेट का प्रोसेस होता है क्या है, सबमिट कराने के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, अपडेट नहीं हुए तो फिर क्या करना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इग्नू असाइनमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इग्नू असाइनमेंट्स का रोल क्या होता है। क्या इग्नू के असाइनमेंट कंपलसरी है? बिल्कुल 110% कंपलसरी है। अगर आपने इग्नू के असाइनमेंट सबमिट नहीं कराए, एक भी सब्जेक्ट का अगर आपका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं या आपने सबमिट नहीं कराया, तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। जब तक आपके असाइनमेंट अपडेट नहीं हो जाते, मार्क्स आप सारे के सारे असाइनमेंट जमा नहीं करा देते, आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये इग्नू अपने प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है, हर जगह उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, अब जरूरी है तो उसके कुछ नंबर भी होंगे। नंबर कैसे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए 30% वेटेज आपकी असाइनमेंट्स की इग्नू काउंट करता है। ठीक है, पहले ही समझिए कि आपका जो असाइनमेंट है वो पूरे 100 मार्क्स का आएगा। थ्योरी का जो पेपर है वो भी पूरे 100 मार्क्स का आएगा। अब उस 100 मार्क्स में से आपके 30% काउंट होंगे असाइनमेंट के, और जो थ्योरी का 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से 70% काउंट होंगे आपके थ्योरी के। फिर आपका टोटल 100 में से आपको मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी और पता भी लग जाएगी इग्नू में नंबर कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो इग्नू का टोटल मार्क्स होगा ना वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब क्रेडिट पे बेस करता है, आपका 50 मार्क्स का भी पेपर होता है और 100 मार्क्स का भी पेपर होता है। ठीक है, तो वो क्रेडिट पे बेस करेगा, लेकिन असाइनमेंट सबके 100 मार्क्स के आएंगे। थ्योरी का पेपर 50 और 100 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन उसमें भी रूल सेम है, 30% और 70% थ्योरी का है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि 30% तो आपको असाइनमेंट के मिलेंगे, 70% आपको थ्योरी के मिलेंगे। अब देखिए समझिए, 90 मार्क्स 100 में से आपके मान लेते हैं हम असाइनमेंट में आ गए हैं, और 80 मार्क्स आपके 100 में से थ्योरी में आ गए हैं। अब मार्क्स कैसे काउंट करेगा इग्नू? भाई आपका जो ये 90 है, 90 का वो निकालेगा 30%, तो 90 का 30% बनता है 27, यानी कि आपके इग्नू के जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हो गए 30 में से 27 नंबर हो गए। ठीक है, ऐसे ही थ्योरी का आपका 80 मार्क्स आए 100 में से, वो काउंट कितने करेगा? 70%। तो 80 का 70% हम निकालेंगे, वो आएगा हमारा 56। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो वो हमारे आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे, ये आ गए 83। यानी कि हमारे जो फाइनल मार्क्स बने, एक सब्जेक्ट के मैंने काउंट करके दिखाए, ऐसे हर सब्जेक्ट के काउंट होंगे, वो हमारे 100 में से 83 बने। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स आपके जो हैं इग्नू के असाइनमेंट्स में आपको 40% लाना कंपलसरी है। यानी कि 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट आएगा, उसमें से आपको 40 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। 39 आ गए तो आप फेल हो जाओगे, आपको फिर से सबमिट कराना पड़ेगा। तो ऐसे तो ऐसा कोई फेल होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है चीज़ों के बारे में। अगर आप फेल हो गए तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपके पासिंग मार्क्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, हाउ टू डाउनलोड इग्नू असाइनमेंट्स। अब आपने समझ लिया कि असाइनमेंट का प्रोसेस कैसा है। अब हम बात करते हैं कि आपको इग्नू के असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करने हैं। ठीक है, तो आपको इग्नू के असाइनमेंट इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। अब इस वेबसाइट पे जाना कैसे है? आप सीधा सीधा वेब सर्विसेज डॉट इग्नू डॉट ए सी डॉट इन ये यूआरएल यूज कर सकते हो, या फिर आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है इग्नू असाइनमेंट्स, वो आपके सामने यही पोर्टल ओपन करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पोर्टल ओपन करके पहले से ही रखा हुआ है। ये आपका जो है, ये आपका असाइनमेंट्स है, यहाँ से आपको अपने असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा भी देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो जैसे मास्टर डिग्री का आपको डाउनलोड करना है, मास्टर डिग्री का डाउनलोड करने के लिए आपको ये खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम एमकॉम का डाउनलोड करते हैं, तो एमकॉम का जैसे देखोगे यहाँ पे करंट सेशन 2024 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो एडमिशन चल रहे हैं वो चल रहे हैं एडमिशन जनवरी 2025 के। तो अभी जनवरी 2025 के यहाँ पे अपडेट नहीं है असाइनमेंट, ये आपके हैं जो 2024 के। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाउनलोड किया, अब देखो ये आपका
ओपन हो गया असाइनमेंट, यहाँ पर लिखा भी होता है कि ये वैलिड कब के लिए, ये जनवरी 2024 सेशन में जिसने भी एडमिशन लिया था या फिर जुलाई 2024 में जो एडमिशन लेगा उसके लिए वैलिड है। यहाँ पे वैलिडिटी भी लिखी हुई है, दिसंबर 2024 तक ये असाइनमेंट वैलिड है, उसके बाद आप इस असाइनमेंट को यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही आप कोई भी असाइनमेंट डाउनलोड करोगे वहां पे लिखा रहता है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट डाउनलोड था। ऐसे ही आप अगर बैचलर प्रोग्राम का डाउनलोड करना चाहते हो तो बैचलर प्रोग्राम का ऐसे ही सेम ऐसे डाउनलोड करना है। मान लो हम यहाँ पर अपडेट हो गए जनवरी 2024-25 के, ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड सॉरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है। ये आपको मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया कि कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अब बच्चों की ये क्वेरी भी रहती है कि सर हमारा जो ये प्रोसेस है ये तो हमें समझ में आया कि असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है। बच्चों की मेन समस्या ये रहती है कि असाइनमेंट तो हमें पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि असाइनमेंट हमारा कौन सा है, ठीक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका सेशन। इग्नू में 2 तरीके के सेशन होते हैं, ठीक है। कौन-कौन से सेशन होते हैं? एक जनवरी सेशन, एक जुलाई सेशन। जैसे अगर आप अभी बात करें तो अभी जो एडमिशन चल रहे हैं वो जनवरी 2025 सेशन के चल रहे हैं, ठीक है। और जुलाई 2024 के एडमिशन हो चुके हैं, यानी कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया था, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए हमारा सेशन कौन सा है, पहली बात। दूसरी बात, जब सेशन हमें पता लग गया तो सेशन के अकॉर्डिंग ही हमें अपने असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। वो मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि उसमें वैलिडिटी लिखी रहती है कि कहाँ से कहाँ तक वो वैलिड है, कौन सी डेट तक वो वैलिड है, वही असाइनमेंट आपको बनाना है। अदरवाइज इग्नू रिजेक्ट भी कर सकता है, बहुत बच्चों के होते भी हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपको असाइनमेंट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपके पास हो गया। अब आपको करना क्या है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। असाइनमेंट प्रिपेयर करने में आपको एक फाइल कंपाइल करनी होती है। उस फाइल को कंपाइल करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले आपको फ्रंट पेज लगाना है। फ्रंट पेज पे कौन कौन सी चीजें मैंडेटरी होती है इग्नू की तरफ से, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि उसके बाद क्या है। उसके बाद एडमिशन स्टेटस है। एडमिशन स्टेटस क्या होता है, जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो इग्नू की वेबसाइट पे आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो फ्रेश एडमिशन लेते हैं, जैसे अभी जनवरी 2025 सेशन के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो उनका इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता है। इग्नू कहता है कम से कम आपको 7 to 10 डेज आपको वेट करना है, उसके बाद वो अपडेट हो जाता है। कैसे चेक करना है, सिंपल सी बात है। गूगल पे जाना, इग्नू एडमिशन स्टेटस टाइप करना, तो आपका एक स्टेटस वहां पर एक विंडो ओपन हो जाएगी इग्नू की। वहां पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और एक कैप्चा होता है वो डालना होता है। उसके बाद आपका एक स्टेटस ओपन हो जाएगा जिसमें आपका एडमिशन सेशन लिखा रहता है, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, आपका एड्रेस डिटेल, ये सारी चीजें लिखी रहती है। आपका एडमिशन सेशन कौन सा है, कब तक वैलिडिटी आपकी है, वो सारा उसमें लिखा रहता है। आपके असाइनमेंट, आपके सब्जेक्ट के कोर्स कौन कौन से हैं वो भी उसमें लिखा रहता है। तो ये आपको वहां पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर जो आपने डाउनलोड किया था वो आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। उसके बाद आंसर शीट। अब आंसर शीट में आपको ध्यान रखना है, आंसर शीट आपको इग्नू कहता है जनरली आपको A4 साइज यूज करना है पेपर का, ठीक है। ये प्रेफरेबल है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इसलिए उन्होंने कहा है कि A4 साइज आप यूज कर सकते हो। बाकी आप रूल्ड अनरूल्ड कोई भी पेपर यूज कर सकते हो, रजिस्टर भी यूज कर सकते हो। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ A4 साइज ही यूज करना है, ठीक है। आप A4 साइज यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेंटेनेंस करने में इग्नू को आसानी रहती है, उसको मेंटेन करने में आसानी रहती है, इसलिए A4 साइज बोला गया है। आंसर शीट में आपको ध्यान रखना है कि आंसर शीट की प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग हमने वीडियो डाली है कि एग्जाम में आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। सेम वैसे ही आपको असाइनमेंट में प्रेजेंटेशन करनी है। कितने मार्क्स का कितने शब्द लिखने हैं उसमें डिटेल में हमने बताया। राखी मैम ने बहुत अच्छे से उस वीडियो में समझाया है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। प्रेजेंटेशन का आपका इशू सॉल्व हो जाएगा कि कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट पेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना ही है इस चीज के बारे में, ठीक है। कि फ्रंट पेज पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर वहां पर लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, मैंडेटरी है। इसके अलावा आप जो लिखना चाहो वहां पर लिख सकते हो, लेकिन ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट नेम, आपका जो भी स्टूडेंट आईडी कार्ड पे आपका इग्नू का एडमिशन लेते वक्त आपका जो नाम था वही नाम आपको लिखना है। प्रोग्राम कोड, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है, जैसे एमकॉम है तो उसका MCOM एमकॉम हो गया, ठीक है। अब कोर्स टाइटल या फिर कोर्स कोड, जैसे MCO 7 आपका कोर्स कोड हो गया, टाइटल उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ये है, ठीक है। उसके बाद स्टडी सेंटर का नाम, कोड, एड्रेस आप लिख सकते हो, ठीक है। नाम और कोड तो लिखना ही है, एड्रेस आपकी मर्जी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका और मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर है,
इग्नू के पास, वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके अलावा इग्नू ये भी कहता है कि भाई आप फ्रंट पेज के अलावा भी बीच बीच में असाइनमेंट्स पे भी अपना एनरोलमेंट नंबर और फ़ोन नंबर मेंशन कर देना, ठीक है। तो उससे आपको एक ये बेनिफिट मिल जाएगा कि इन केस आपका फ्रंट पेज पे कोई रीडेबल आइटम नहीं है, या फिर फ्रंट पेज आपका मिट गया, या फिर फट गया है, या फिर मिसप्लेस हो गया, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस करते हैं इन चीजों को, इसी वजह से उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हो पाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू सबमिट असाइनमेंट एंड वेयर टू सबमिट असाइनमेंट्स। आपको असाइनमेंट कैसे और कहाँ जमा कराने हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इग्नू में कुछ प्रोग्राम एनुअली मोड पे रन होते हैं, कुछ प्रोग्राम सेमेस्टर मोड पे रन होते हैं। तो मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इग्नू में एनुअल मोड पे रन है, सेमेस्टर मोड पे कुछ ही प्रोग्राम रन है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को अगर ये नहीं पता मेरा प्रोग्राम एनुअली है या सेमेस्टर वाइज है, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसका हम रिप्लाई कर देंगे कि वो आपका प्रोग्राम एनुअल है या सेमेस्टर है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि भाई जैसे जुलाई, मैंने आपको बताया जुलाई और जनवरी सेशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एनुअल प्रोग्राम की हम बात करते हैं, भाई असाइनमेंट कब जमा कराने हैं हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है। एनुअल प्रोग्राम की बात करते हैं। मान लेते हैं हम हमारा जुलाई 24 सेशन है। अब जुलाई 24 सेशन का असाइनमेंट जो होगा एनुअल प्रोग्राम का, वो जमा होगा मार्च 2025 में। अब जिन्होंने भी जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था, उनका एनुअल प्रोग्राम है, उनको अपने फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर इज इक्वल टू 1 ईयर ये असाइनमेंट इकट्ठे जमा कराने हैं। प्रॉब्लम आपको ये होती है कि आपका सेमेस्टर वाइज शो कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, और इग्नू एनुअली उसके एग्जाम ले रहा है, असाइनमेंट ले रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं, कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसे अगर हम अभी जो करंट सेशन चल रहा है वो जनवरी 2025 के एडमिशन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट कब है 15 फरवरी, ठीक है। जिसने एडमिशन लेना है वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके असाइनमेंट जमा होंगे आपके सितंबर 25 में, इसमें भी सेम, ठीक है। तो ये आपका एनुअल था। अगर मैं सेमेस्टर प्रोग्राम की बात करूं, मान लो जुलाई 24 में आपने सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, तो इसके असाइनमेंट सेमेस्टर वालों के सितंबर 25 में सबमिट हो गए। किसके? फर्स्ट सेमेस्टर के। जिसने नहीं कराया टेंशन नहीं लेगा, अभी करा सकता है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर के कब जमा होंगे? मार्च 25 में, ठीक है। तो जिसने फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ जमा नहीं कराया, वो यहाँ पर दोनों सेमेस्टर के भी जमा कर सकता है, तो घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो अभी जैन 25 में एडमिशन ले रहा है, तो उसके मार्च 25 में फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा हो जाएंगे। इतना सा छोटी सी बात है, यह आपको समझने की जरूरत है। इग्नू के बच्चों को ये पता नहीं होता कब असाइनमेंट जमा होंगे, कब कैसे कहाँ, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। वो गलत तरीके से चीज़ों को इन्फॉर्मेशन उसमें उन्हें मिलती है, और फिर वो उनके साथ दिक्कत होती है। फिर वो कोसते इग्नू को, इग्नू तो ऐसी यूनिवर्सिटी है, इग्नू में तो ये होता है, इग्नू में तो वो होता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है बस, आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता है। इग्नू एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भाई, सारी चीज़ें इग्नू की वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस पे लिखी हुई है। आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगी, नहीं पढ़ना तो वीडियो देख लो, टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ कि भाई जुलाई के मार्च में होंगे, और जनवरी के सितंबर में एनुअल प्रोग्राम के, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है वो है एनुअल प्रोग्राम, नीचे वाला सेमेस्टर, ये जनवरी जुलाई वालों के सितंबर में ही जमा हो जाएंगे, कमिंग सितंबर, और जनवरी वालों के मार्च, जो भी मार्च जनवरी के बाद आएगा। ये सेमेस्टर एनुअल का पंगा रहता है, ठीक है। अब मोड ऑफ सबमिशन, मोस्ट ऑफ टाइम 95% चांसेस है कि आपके ऑफलाइन ही सबमिट होंगे। ये 5% चांसेस में मैं क्यों बता रहा हूँ ऑनलाइन सबमिट होने के, कि कोविड के बाद कुछ स्टडी सेंटर ने ये फैसिलिटी दे दी कि वो अपने असाइनमेंट बाय पोस्ट या फिर एक ईमेल आईडी पे मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर जाना होगा, वहां पर पता करना होगा कि आपके ऑनलाइन ले रहे नहीं ले रहे। अदरवाइज आप ये मान के चलना कि आपको अपने स्टडी सेंटर जाकर जमा कराना है, और असाइनमेंट्स आपके हैंड रिटन जमा होंगे। इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है।
दूसरी बात, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको बहुत ही सावधानी से सुनना है। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ जो भी दिक्कत होती है, जो भी परेशानी होती है, अगर आपने ये चीज़ की होगी तो फिर आपके साथ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या करना है? जो असाइनमेंट आपने बना लिया है, फाइल कंपाइल करनी है, उसका आपको अपने पास फ़ोटोकॉपी रखनी है। अब वो फ़ोटोकॉपी आपको हार्ड कॉपी के रूप में रखनी है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन रखनी ज़रूर है। क्यों रखनी है? इन केस आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, तो आप वो सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी दिखा के, सबमिट करा के अपने मार्क्स दोबारा भी अपडेट करा सकते हो, ठीक है? तो आपके पास फ़ोटोकॉपी तो होनी चाहिए, एक रिसिप्ट रिसीविंग भी होनी चाहिए, ठीक है? जो आप सबमिशन कराओगे, सबमिशन कराते वक़्त आपको अपने स्टडी सेंटर से रिसीविंग लेनी है। अगर आपके स्टडी सेंटर का एक फॉर्मेट वहाँ पर है रिसीविंग का, तो आपको वो फॉर्मेट लेना, अदरवाइज़ अपने आप भी आप लिख सकते हो कि भई मेरा रोल नंबर ये है, मेरा प्रोग्राम कोड ये है, मेरे सब्जेक्ट कोड ये है, मैंने इस डेट को जमा कराए हैं, और वहाँ से आप वो साइन करा लेना। वो आपकी रिसीविंग होगी। रिसीविंग प्लस फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ऐसा इग्नू ने अपने प्रोस्पेक्टस में गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बात करते हैं मार्क्स अपडेशन की। भाई इग्नू में आपने असाइनमेंट तो जमा करा दिए, अब आपके मार्क्स अपडेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपके मार्क्स अपडेट होते हैं, उसको समझने के लिए आपको पहले ये देखना है कि जो पहली बात तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है? दूसरी बात, आपको जब भी अपने असाइनमेंट जमा कराने हैं, उसके जो असाइनमेंट आपकी लास्ट डेट थी सबमिशन की, उसके 4 टू 6 मंथ तक आपको वेट करना है, ठीक है? 4 मंथ तक आपका स्टेटस अपडेट होना हो जाना चाहिए, और 6 मंथ मैक्सिमम आपका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब कैसे आपको पता लगेगा कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हुए या नहीं हुए, आपके असाइनमेंट जमा हुए नहीं हुए? उसके लिए आपको, जब आपको 4 मंथ्स हो जाएँगे, सबमिट किए, लास्ट डेट खत्म हुए, तो आपको क्या करना है, इग्नू गूगल पर जाकर इग्नू असाइनमेंट स्टेटस देखना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको पेज कि कैसे आपको, कौन-सी वेबसाइट है वो, आपको कान आप जब गूगल करोगे इग्नू असाइनमेंट स्टेटस के बारे में, तो आपको ये पेज वहाँ पर दिख जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है, तो आपका स्टेटस शो हो जाएगा वहाँ पे। अब स्टेटस में कुछ चीज़ें शो होंगी, कौन-कौन सी चीज़ें शो होंगी, उसके बारे में देख लेते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें शो होंगी? देखो, सिंपल सी बात है, मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप जब स्टेटस चेक करोगे, आपका सबसे पहले शो हो सकता है अंडर प्रोसेस, या फिर चेक योर ग्रेड कार्ड, या फिर एनरोलमेंट नोट फाउंड। ग्रेड कार्ड कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपके सबमिट हो गए हैं। देखो, जो प्रोसेस होता है ना असाइनमेंट सबमिशन का, वो प्रोसेस क्या होता है, आपको असाइनमेंट जब आपके सबमिट होंगे, आपका काउंसलर आपके स्टडी सेंटर पे जो असाइन किया होगा वो चेक करेगा, चेक करने के बाद अवॉर्ड लिस्ट बनेगी, अवॉर्ड लिस्ट जाएगी रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर से मार्क्स फाइनल होकर जाएंगे मेन सेंटर, वहां से अपडेट होते हैं। तो अंडर प्रोसेस का मतलब है आपके स्टडी सेंटर से रीजनल सेंटर पर चले गए हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, एक एक मंथ के अंदर अंदर हो जाएंगे, ठीक है? तो वहां पर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा चेक योर ग्रेड कार्ड्स, ग्रेड कार्ड्स पे आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। अगर वहां पर ये दिखाता है एनरोलमेंट नोट फाउंड, तो दिक्कत है। इसका मतलब अभी तक आपका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, यानी कि स्टडी सेंटर से आपका असाइनमेंट चेक होके रीजन सेंटर नहीं गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करना है, उसको अपने रिसीविंग और फोटोकॉपी दिखाने के, भाई हमने ऐसे ऐसे सबमिट करे थे, हमारा अभी तक सबमिशन नहीं हुआ है, मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। आप जैसा आपका स्टडी सेंटर आपको गाइड करे, उसके हिसाब से फिर आपको वेट करना है, ठीक है? अगर आपके पास ये 2 चीज़ें होंगी, फ़ोटोकॉपी और रिसीविंग, तो आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, आपके मार्क्स 110% अपडेट होंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं हुई, तो हो सकता है आपको फिर से सबमिट कराने पड़े, अगर आपके बार-बार यही स्टेटस दिखा रहा है तो, ठीक है? अब ग्रेड कार्ड का मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रेड कार्ड में कैसे आप चेक करते हो। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इग्नू ग्रेड कार्ड लिखना है गूगल पे, ये आप वहाँ से ऐसी विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आपका जो भी प्रोग्राम है उसका एनरोल नंबर, और सबमिट कर दोगे। सबमिट कर सर्च करोगे तो आपका ग्रेड कार्ड ओपन होगा। जैसे ही आपका ग्रेड कार्ड ओपन होगा, फिर आपको वहाँ पर आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये आपका मैंने कंप्लीट आपको बताया कि भाई जो आपको ध्यान रखना है इग्नू असाइनमेंट से रिलेटेड, ठीक है?
तो आई होप आपकी सभी क्वेरीज यहाँ पर क्लियर हुई होगी। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ओयू क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।